यूक्रेन जिस बारूदी विनाश से पुतिन के घेराव की कोशिश कर रहा है, उसमें डॉनबास या सीमावर्ती क्षेत्र के रूसी शहर नहीं है, बल्कि सदर्न कमान को भी टारगेट किया गया है। इसमें क्रीमिया के बेल्बेक एयरफील्ड पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है, जिसमें रूस का MiG-31 विमान नष्ट होने का दावा है। इसके अलावा 2 नेवो SVU लॉन्ग रेंज रडार डिटेक्शन कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ है। S-400 डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा 92 N6 रडार भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा पंजशीर S-2 सिस्टम को भी यूक्रेन ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि रूसी सीमा के अंदर सबसे ज्यादा यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है। ओरियोल में जहां नेपच्यून क्रूज मिसाइल से थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया, जिसके बाद रूस के इस शहर में आंशिक ब्लैकआउट हो गया। हमले के बाद सिर्फ प्लांट का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ, बल्कि कई ट्रांसफार्मर भी तारों के उलझने से खराब हो गए, जिसकी मरम्मत के लिए बिजली कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। और इसकी वजह है हमले के बाद पावर प्लांट में लगी आग पर काबू ना पाया जाना। शहर में अंधेरा है, लेकिन प्लांट भटक रहा है, और ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि ओरियोल के इस प्लांट पर पूरी रात हमले होते रहे। यही नहीं, रूस के वोरोनिश क्षेत्र में ओस्ट्रोगोस्की और लिस्किंस्की पर भी यूक्रेनी ड्रोन का आतंक है। वहीं रोस्टोव में यूक्रेन की तरफ से लगातार 2 घंटे तक हमले किए गए। यही नहीं, रूसी ड्रोन ऑपरेटर के एक ग्रुप पर भी यूक्रेन ने आस्म गाइडेड बम गिरा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर जब ज़ेलेंस्की जानते हैं कि इससे पुतिन का गुस्सा भड़केगा, तो फिर वो चाहते क्या है? और ज़ेलेंस्की की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। वो समझौते नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें खार्किव चाहिए, डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, ज़ैपोरिज़िया भी रूसी सेना से मुक्त चाहिए, क्रीमिया भी 2014 से पहले वाली स्थिति में वापस चाहिए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की हार चाहते हैं, जो फिलहाल संभव नहीं। रूस के खिलाफ एक्शन का मकसद युद्ध की विभीषिका महसूस करवाना नहीं है, बल्कि पुतिन को संयुक्त यूरोप की शक्ति का अनुभव कराना है, जिसे एक चौंकाने वाले दावे ने पुख्ता कर दिया है। दावा यह है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले से रूस की एक पनडुब्बी को भी नष्ट कर दिया, और ये कामयाबी उन्हें नोवरोसिस्क पोर्ट पर मिली। तो क्या रूस ने कोई कदम नहीं उठाया? रूस के उठाए कदमों में पहला है ईरान ड्रोन से यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमला। कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना। तो क्या यूक्रेन की आक्रामकता के आगे पुतिन नर्म पड़ गए? इस प्रश्न का जवाब फिलहाल उन्हीं के पास है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने यूक्रेन की आक्रामकता को नई दिशा दे दी है। दरअसल ट्रंप ने $1 ट्रिलियन के सालाना डिफेंस बिल पर साइन किए हैं, और चौंकाने वाली बात यह है, इस बजट बिल में यूक्रेन को सहायता पैकेज भी दिया गया है। ये सहायता पैकेज 2026-27 के लिए $800 बिलियन का है, जिसने ट्रंप के रणनीतिक कदमों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये उस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वित्त पोषण का मामला है, जिस पर ट्रंप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यानी अब भी इस रणभूमि में रणनीतिक परिवर्तन हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।